हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि औरन की वजह से रोज की फैक्ट्री पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, पर रोज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सारा कारनामा औरन का है। तो रोज अपने क्लाइंट से बात करने के लिए जाती है और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो वो बंदा कहता है, तुम्हारे प्रोडक्ट में पिल्लू मिले हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह इस बात को रफा दफा कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मेरे मॉल के कितने कस्टमर कम हो गए हैं, क्या तुम इसका हर्जाना दे पाओगी? तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है उन सब का भुगतान तुम लोगों को करना होगा, मैं तुम लोगों पर केस करूंगा। तो रोज ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे रोज उससे मनाने की बहुत कोशिश करती है, तो वो बंदा मान जाता है और कहता है, मैं तो इस मामले को रफा दफा कर दूं, लेकिन इंस्पेक्शन वाले तुम्हारी फैक्ट्री में जाकर तुम्हारी फैक्ट्री की जांच पड़ताल करेंगे और तभी तुम्हारी फैक्ट्री का कोई डिसीजन हो पाएगा कि तुम लोग उस फैक्ट्री को चला सकते हो या नहीं। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नूना कहती है, हमें आंटी को इस बारे में बता देना चाहिए। तो रोज कहती है, अभी उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है और तुम भी उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? आगे बेचारी रोज सैड होकर घर आती है तो करण उसे टीज करता है और उसका मजाक बनाता है और कहता है, तुम्हारी फैक्ट्री कब बंद होने वाली है? वैसे भी तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही घटिया था, अच्छा होगा तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, कम से कम लोगों को राहत तो मिलेगी। तो रोज कहती है, तुम्हें मेरे मामलों से क्या लेना देना है? तो करण कहता है, जिस दिन तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना, उस दिन मैं दिवाली मनाऊंगा और ढेर सारी पार्टी करूंगा। तो रोज को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हारे सपने में मेरी फैक्ट्री बंद होगी, मेरी फैक्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, समझे? और तुम्हारा ये जो ख्वाब है ना, ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर नूना घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे रावत मिल जाता है। तो रावत नूना को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो नूना कार में बैठ जाती है। तो रावत पूरे रास्ते नूना से रोज के बारे में ही पूछता रहता है कि वो कैसी है, फैक्ट्री की न्यूज की वजह से वो टेंशन में तो नहीं है? तो नूना कहती है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो रावत उल्टा नूना पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो पूरा दिन रोज के साथ रहती है तो उसे रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो नूना को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रोज के साथ काम करती है, ना कि उसकी वो नौकर है जो उसके बारे में वो 24 घंटे पता करती रहे। तो नूना भी गुस्से से गाड़ी से उतर जाती है और अकेले ही घर चली जाती है। पर रावत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन इंस्पेक्शन वाले फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। तो रूना जब इंस्पेक्शन वालों को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो इंस्पेक्शन वाले उसे पूरी स्टोरी बताते हैं। तो रूना अपने प्रोडक्ट की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह दंग ही रह जाती है। तो रूना उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो लोग पूरी साफ सफाई के साथ अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इंस्पेक्शन वाले बोलते हैं, वो तो जाँच करने के बाद पता चल ही जाएगा कि तुम लोग किस तरह प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो रूना भी उन लोगों को नहीं रोकती और अपनी फैक्ट्री की जांच करने के लिए उन लोगों को परमिशन दे देती है। आगे रूना रोज को इस बारे में बताती है। तो रोज कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मुझे लगा आप टेंशन में आ जाओगी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर आ रही हूँ और इस मामले को संभाल लूंगी। इधर नूना बहुत ही परेशान होती है कि सब उसे नीची भावना से ही देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और इस चक्कर में वो अपना हाथ ही जला लेती है कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है। और नूना को इस तरह परेशान देखकर तो उसके अंदर तो लड़की पास का कीड़ा जाग उठता है और वो नूना को देखकर उसे ही देखता रह जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और करण को नूना से दूर रखती है और कहती है, मेरी दोस्त के साथ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, मेरी दोस्त से दूर रहो। और रोज नूना को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो बेचारा करण रोज को परेशान करके बहुत ही खुश होता है। इधर रोज नूना को अपने साथ गाँव जाने को कहती है, पर नूना जाने से मना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ पर ढेर सारा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। और नूना रोज से उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। तो रोज को समझ में नहीं आता आखिरकार नूना को क्या हुआ है। इधर वो इंस्पेक्शन वाले मिनिस्टर विला के कहने पर वो इंस्पेक्शन को रोक देते हैं और सबको ये बात बताते हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। तो रूना ये सब सुनकर तो खुश भी होती है और उसे सदमा भी लगता है कि आखिरकार उन्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। आगे रूना रोज को इस बारे में बताती है। तो रोज ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसे भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आगे रोज काम पर वापस आ जाती है। तो करण कहता है, क्या तुम्हें गाँव नहीं जाना जो तुम यहाँ पर आ गई? तो रोज कहती है, मेरा काम हो गया इसलिए मैं गाँव नहीं जाऊंगी। तो करण कहता है, मुझे कार की चाबी दो, मुझे घर जाना है। तो रोज कहती है, मुझे भी घर ही जाना है, बस थोड़ा सा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। तो करण कहता है, कम से कम चाबी तो दे दो ताकि मैं कार में वेट कर सकूँ। तो रोज उसे चाबी दे देती है और कहती है, मेरा भी कार में इंतजार करना, अगर तुम मेरे बिना यहाँ से चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण कार में बैठने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है। तो करण औरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कार की चाबी दे देता है। तो औरन कार के अंदर बैठ जाती है कि तभी उधर से रोज आ जाती है। तो औरन रोज को जलाने के लिए करण के साथ बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है। तो रोज को ये सब देखकर गलतफहमी हो जाती है और औरन करण को रोज की आंखों के सामने से उड़ा कर लेकर चली जाती है।
आगे रोज घर जाती है तो नकुल रोज से पूछता है करण कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तो रोज कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोज पूरी रात करण के आने का इंतजार करती है पर करण घर नहीं आता। इधर करण औरन के साथ टाइम स्पेंड करता है तो औरन ऑनलाइन रोज की फैक्ट्री के बारे में न्यूज सर्च करती है पर एक भी न्यूज उसे नहीं मिलती। तो औरन परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इतना बड़ा कारनामा किया पर कोई भी न्यूज उसकी फैक्ट्री के बारे में नहीं होती। तो वो पूरी तरह पगला जाती है। तो करण कहता है तुम्हें उस फैक्ट्री से क्या लेना देना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो औरन कहती है रोज के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो न्यूज खोज रही हूँ, तुम सो जाओ मैं वो न्यूज खोजती हूँ। तो करण सो जाता है और औरन पूरी रात उस न्यूज की तलाश में रहती है कि आखिरकार वो न्यूज गई तो गई कहाँ। अगली सुबह रोज ऑफिस आती है तो मिनिस्टर विला उससे मिलने के लिए आते हैं। तो रोज मिनिस्टर विला को देखकर पूरी तरह हैरान होती है। तो मिनिस्टर विला कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो मिनिस्टर विला रोज को पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने ससुर को मनाए कि उसका ससुर उसके साथ प्रोजेक्ट कर ले। तो रोज कहती है अगर अंकल को ये प्रोजेक्ट पसंद आता तो अंकल खुद इस प्रोजेक्ट में भाग ले लेते, वो मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तो मिनिस्टर विला कहता है नकुल मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले रहा क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक करप्ट इंसान हूँ, लेकिन तुम ही उसे समझाओ कि मैं करप्ट इंसान नहीं हूँ, मैं सबकी भलाई सोचता हूँ। लेकिन मेरे अगल बगल जो इतने सारे करप्ट इंसान हैं जिस वजह से मैं भी उन लोगों के घेरे में आ जाता हूँ और सबको लगता है कि मैं भी इलीगल काम करता हूँ और करप्ट हूँ। लेकिन तुम अपने ससुर को समझाओ कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ और मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में उनका साथ चाहता हूँ। तो रोज मिनिस्टर विला की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर नकुल उन दोनों को साथ देख लेता है तो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार मिनिस्टर विला को रोज से क्या काम है और कहीं रोज मिनिस्टर विला की बात में आकर कोई गलत काम ना कर दे। आगे रोज ऑफिस आती है तो उस टाइम पर करण भी ऑफिस आता है लेकिन रोज करण को नहीं देखती। तो करण इसी मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद रोज आती है तो करण अपना सारा गुस्सा रोज पर निकालता है और कहता है क्या तुम्हें वक्त का जरा सा भी अंदाजा है कि तुम किस टाइम पर ऑफिस आई हो? तुम्हें ऑफिस जल्दी आना चाहिए था पर तुम तो महारानी हो, तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम ऑफिस आओगी। और करण उल्टा रोज को ही सुनाने लगता है। एक्चुअली वो भी ऑफिस लेट से ही आया हुआ होता है पर वो ये बात रोज को पता लगने नहीं देता और वो इसी मौके का फायदा उठाकर रोज को खूब परेशान करता है और उसे ढेर सारा काम देता है करने के लिए। तो बेचारी रोज उसकी सारी बकवास सुन लेती है और काम पर लग जाती है और करण कुर्सी पर बैठकर सिर्फ नींद खींचता है और टाइम पास करता है कि तभी उधर से नूना आती है कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए, वो भी करण के। तो करण रोज को चिढ़ाने के लिए नूना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रोज करण को वार्न करती है कि वो उसकी दोस्त के साथ ऐसा वैसा कुछ भी ना करे, अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो नूना रोज से अच्छे से बात नहीं करती तो रोज को बहुत ही अजीब लगता है। तो रोज नूना को कहती है चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ और आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो नूना मना भी नहीं कर पाती तो रोज कहती है ये लो मेरी कार की चाबी, जाकर कार में मेरा इंतजार करो, मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ। तो नूना कार के पास चली जाती है और कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और वो फिर से नूना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी नूना करण की इस हरकत से पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो कहती है मैं कार में नहीं बैठूंगी, मैं जाकर ऊपर ही रोज का इंतजार कर लेती हूँ। और नूना वहाँ से चली जाती है। इधर रावत रोज से मिलने के लिए जाता है तो रोज कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रावत कहता है नूना मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए मैं उससे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो रोज कहती है तुम्हें नूना के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है। तो रावत कहता है वो मुझसे प्यार करती है पर मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे टाइप की नहीं है। तो रोज कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, एक बार नूना को मौका देकर तो देखो, शायद तुम दोनों की बात बन जाए। तो रावत कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इधर नूना ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और नूना बिना उन दोनों से मिले जाकर कार में बैठ जाती है। तो करण नूना को अपने पास बैठा हुआ देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है। तो नूना उसे कुछ भी नहीं कहती और करण नूना को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे रोज और रावत नीचे आते हैं तो रोज की कार मिसिंग होती है तो रोज परेशान हो जाती है। तो रावत कहता है तुम्हारी कार कहाँ पर है? तो रोज कहती है मैं हमेशा कार यहीं पर पार्क करती हूँ, पता नहीं कार कहाँ चली। तभी रोज को करण का ख्याल आता है और रोज समझ जाती है कि करण नूना के साथ है। तो रोज करण और नूना दोनों को कॉल करती है पर उनमें से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। इधर नूना करण को कहती है प्लीज उन लोगों का कॉल उठा लो, यहाँ के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो करण कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को हम लोगों से कोई मतलब है? यहाँ सारे लोग अपने काम में मग्न हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। आगे करण उन लोगों का कॉल उठाता है तो रोज करण पर चिल्लाने लगती है और कहती है अगर तुमने मेरी दोस्त के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो करण कहता है पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ, फिर ना तुम मेरे साथ कुछ भी
करोगी। और करण रोज को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ही अजीब अजीब हरकत करता है। तो रोज पूरी तरह परेशान हो जाती है कि कहीं उसके पति ने नूना के साथ कुछ कर न दिया हो। आगे करण खुद ब खुद रोज को उसका लोकेशन भेज देता है ताकि उन दोनों को ढूंढने में परेशानी ना हो। इधर नकुल रोज और रावत को एक साथ देख लेता है तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे रोज सीधा रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर जाते ही वो करण पर भड़कने लगती है। तो नूना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है करण ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मेरे साथ कोई भी कुछ भी कर ले, इसलिए मुझे इस तरह डम समझना बंद करो। तुम लोग हमेशा मुझे कमजोर और डम समझते हो और दूसरों से कम आंकने की कोशिश करते हो। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम दोनों हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और नूना उन दोनों पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी रोज नूना के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। वेल नूना भी अपनी जगह सही ही होती है, सब उसे कम ही समझते हैं और एक दूसरे से सिर्फ कंपेयर ही करते हैं। इधर औरन को जब पता चलता है कि उसके पापा ने ही रोज की फैक्ट्री को बचाने में रोज की हेल्प की थी तो औरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने पापा से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मिनिस्टर विला उसे बताता है कि उसे रोज से काम है और उसके प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए रोज की हेल्प चाहिए, इसलिए मुझे रोज की जरूरत है। और याद रखना कि तुम रोज के साथ कुछ भी मत करना, अगर तुमने रोज के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, समझी। आगे रावत रोज को घर छोड़ने के लिए जाता है तो रोज कहती है नूना हमसे बहुत ही गुस्सा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं नूना को इस तरह हर्ट करूंगी, लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम उसे कम समझते हैं। शायद मेरी ही गलती है, मुझे नूना को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो रावत कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, नूना का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाएगा, कल वो तुमसे अच्छे से बात करेगी। वेल रावत को नूना की बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती है, उसे तो बस रोज की ही पड़ी होती है जो उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं मानती। और रावत को जो लड़की तहे दिल से प्यार करती है रावत तो उसे घास ही नहीं डालता, उल्टा उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और उसे हर्ट करता है। आगे रोज घर आती है तो नकुल कहता है तुम अकेली आ गई, करण कहाँ पर है? तो रोज कहती है मुझे नहीं पता। तो नकुल कहता है तुम घर कैसे आई, अपने फ्रेंड के साथ? तो रोज कहती है हाँ मैं उसी के साथ आई हूँ पापा, मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ आराम करने के लिए। तो नकुल कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रोज कहती है क्या पापा? आगे नकुल रोज से पूछता है तुम दोनों की शादी चाहे जिस भी मजबूरी में हुई हो, क्या तुम्हारे अंदर करण के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है? क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? मुझे पता है करण बहुत ही बुरा है और वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, लेकिन क्या तुम उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती? तो रोज कहती है मुझे पता है हमारी शादी किस हालात में हुई थी, लेकिन मेरे अंदर करण के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरी इस शादी के प्रति जो जिम्मेदारी है मैं उसे जरूर निभाऊंगी। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन रोज अपनी माँ से बात कर रही होती है तो करण पीछे से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो बेचारी रोज ये सब देखकर तो और बौखलाई जाती है और सारा इल्जाम करण पर ही लगाने लगती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। तो करण कहता है तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है, तुमने ही मुझे किस किया है और इस बात का प्रूफ पूरा ऑफिस है। और यहाँ पर इन दोनों में तोते मैने की तरह लड़ाई होने लगती है। इधर रूना की फैक्ट्री बहुत ही लॉस में चल रही होती है क्योंकि कोई भी उसके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता उस रूमर की वजह से, जिस वजह से उसकी फैक्ट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दिन रोज फिर से नूना के पास जाती है, उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन बातों ही बातों में वो फिर से नूना को हर्ट कर देती है, जिस वजह से नूना फिर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर करण काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता और न ही उसका काम में मन लगता है, तो इसलिए नकुल फैसला करता है कि वो करण को उसके पोस्ट से निकाल देगा। आगे एक बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर नकुल करण को उसके पोजीशन से बाहर निकाल देता है और रोज को वहाँ का मैनेजर बना देता है और करण को रोज का असिस्टेंट। तो करण जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है और करण को लगता है कि ये सब रोज की ही वजह से हुआ है और करण रोज की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है। तो करण इस बात से एग्री नहीं करता और इस बात पर बवाल मचाने लगता है और सारा इल्जाम रोज पर ही लगाने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसने ही ये सब किया है। और करण रोज के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो नकुल को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये सब रोज की वजह से नहीं हुई है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ऑफिस आकर क्या करते हो? तुम अपना सारा काम रोज से करवाते हो और खुद कुर्सी पर बैठकर नींद खींचते हो। मुझे नहीं पता कि तुम ऑफिस में आकर कौन से गुलछर्रे उड़ाते हो, इसलिए चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज को जो पोस्ट मिली है वो उसकी काबिलियत से मिली है, वो काम में अच्छी है इसलिए मैंने उसे मैनेजर बनाया है और तुम काम में अच्छे नहीं हो। वैसे तो तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन तुम मेरे बेटे हो और इस खानदान
खानदान के इकलौते वारिस, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए चुपचाप अपनी पोस्ट संभालो और काम में मन लगाओ। तो करण कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोज के अंडर काम नहीं करूंगा। ये तो चाहती ही थी कि मैं इसके अंडर काम करूं और ये मुझे हमेशा परेशान करती रहे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए। और करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण अपना सारा रोना औरन के सामने रोता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तो औरन करण को कहती है तुम्हें रोज के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तुम उसे बहुत तंग कर सको। वो तुम्हें जितना काम दे तुम उस काम को उसके लिए 100 गुना बढ़ा दो, इससे तुम रोज को तंग भी कर पाओगे। तो करण कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उसके अंडर काम नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं दोबारा ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो औरन उसे कुछ भी नहीं कहती कि तभी उधर से मिनिस्टर विला आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो मिनिस्टर विला उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर रोज नकुल को कहती है मुझे ये पोजीशन नहीं चाहिए, आप ये पोजीशन करण को दे दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों के बीच कोई भी गलतफहमी हो। तो नकुल कहता है इसमें गलतफहमी की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी काबिलियत को देखकर तुम्हें मैनेजर बनाया है, और वैसे भी करण की ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो मैनेजर की पोस्ट संभाल सके, और मैंने जो भी किया है वो सब कुछ सोच समझ कर किया है, इसलिए तुम ज्यादा फिक्र मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। तो रोज भी नकुल की बात मान जाती है। इधर जब कोमल को पता चलता है कि नकुल ने करण को उसके पोस्ट से निकाल दिया है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। आगे नकुल घर आता है तो कोमल नकुल से खूब लड़ाई करती है और उन्हें धमकी भी देती है कि वो उसके बेटे को उसकी पोस्ट वापस कर दे, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। पर नकुल पर कोमल के किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता। तो कोमल को नकुल और रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है और कोमल रोज को ही इन सब का जिम्मेदार ठहराती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। तो रोज कोमल को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आंटी बुआ को जब इस बारे में पता चलता है तो उन्हें उन लोगों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोज से मिलने के लिए बैंकॉक जाने लगती है, पर रुना उसे रोक लेती है और कहती है वो उन लोगों का फैमिली मैटर है, हमें इस तरह उन लोगों की फैमिली में नहीं घुसना चाहिए। तो बुआ कहती है लेकिन वो लोग रोज के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं, मैं उस कोमल को नहीं छोड़ूंगी। तो रुना बुआ को समझा बुझाकर शांत कर देती है, तो बुआ शांत हो जाती है। दूसरी तरफ करण औरन के साथ कॉन्डो में रहता है, तो औरन किसी काम से बाहर जाने लगती है। तो करण कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? तो औरन कहती है मुझे मॉडलिंग का थोड़ा सा काम है, मैं वही काम करके आती हूँ, और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो करण को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि औरन को तो मॉडलिंग से बैन कर दिया गया होता है, तो फिर वो कौन सा मॉडलिंग का काम करने गई है। आगे रोज ऑफिस आती है और अपना नया ऑफिस देखती है तो उसे कोई भी खुशी नहीं होती कि तभी वहाँ पर नूना आती है कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवाने के लिए। तो नूना रोज से अच्छे से बात नहीं करती, तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है अगर तुम्हें मुंह फुलाकर रहना है तो रहो, मैं भी आज से मुंह फुलाकर रहूंगी। तो नूना उसकी बात सुन लेती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। इधर औरन अपना मॉडलिंग छोड़कर कोई और ही कारनामा कर रही होती है रोज को परेशान करने का, और वो एक बंदा हायर करती है करण की बाकी गर्लफ्रेंड को लप्पर झप्पर दिलवाने के लिए, और औरन उस बंदे को एक स्क्रिप्ट भी देती है और कहती है इस स्क्रिप्ट में जो भी लिखा है वही बात उन लड़कियों को मारने के बाद उन लोगों से कहनी है, समझ आई? और एक बात दिमाग में बिठा लेना, अगर इस बारे में मेरे पापा को कुछ भी पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तो वो बंदा कहता है ठीक है। इधर मिनिस्टर विला रोज को अपनी साइट करने के लिए उसे नए नए ऑफर देता है और उसके लिए एक फूड फेयर ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, जिससे उसके प्रोडक्ट की इम्प्रेशन फिर से ठीक हो सके और सारे लोग उसके प्रोडक्ट को जानकर फिर से खरीद सके। तो रोज ये सब देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और वो मिनिस्टर विला से मिलने के लिए जाती है और कहती है अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर भी देंगे तो भी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अगर पापा नहीं चाहते वो आपके साथ बिजनेस करना तो मैं भी उन्हें नहीं मना सकती, इसलिए प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए, इसलिए आइंदा से मेरे लिए कुछ भी मत कीजिएगा। तो मिनिस्टर विला रोज का भरोसा जीतने के लिए उसे ये बात बता देता कि वो ये सब उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहा बल्कि अपनी बेटी की गलती को सुधारने के लिए कर रहा है। और मिनिस्टर विला रोज को ये बात बता देता है कि उसके प्रोडक्ट से छेड़खानी औरन ने की थी। तो रोज ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो मिनिस्टर विला कहता है मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं उन सारी चीजों का हर्जाना दे रहा हूँ इस तरह तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके, ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट फिर से मार्केट में अपनी जगह बना ले। तो रोज उसकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिनिस्टर विला का असिस्टेंट मिनिस्टर विला से पूछता है क्या ये बात आपने रोज को बताकर ठीक की है? अगर रोज ने औरन के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी तो मिनिस्टर विला कहता है रोज बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। अगर हमें उसके जरिए नकुल को अपने कब्जे में करना होगा तो पहले हमें रोज का भरोसा जीतना होगा, तभी हम अपने प्लान में आगे बढ़ पाएंगे। और मिनिस्टर विला ये सब सोच कर चवन्नी मुस्कान दे रहा होता है कि जैसे उसने पूरी जंग ही जीत ली हो।
आगे रोज घर जाती है तो वो देखती है कि नकुल और कोमल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी करण की वजह से। तो रोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे नकुल कोमल को धमकी देता है कि अगर उसका बेटा एक हफ्ते में ऑफिस नहीं आया तो वो हमेशा हमेशा के लिए करण को ऑफिस से बाहर निकाल देगा। तो कोमल ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और इस बात पर अपने पति से लड़ने लगती है। इधर रोज को भी ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो करण से मिलने के लिए उसके कॉन्डो पर जाती है, पर वहाँ पर वो देखती है कि औरन उससे मिलने के लिए जा रही है। तो रोज करण से मिलने के लिए नहीं जाती और उल्टे पैर ही घूमकर वापस आ जाती है। इधर करण औरन से पूछता है, तुम्हारी मॉडलिंग तो बैंड हो गई है, फिर तुम कौन सा काम करने के लिए गई थी? तो औरन ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है, पर वो करण को अपनी गोल गोल बातों में इस तरह घुमाती है कि बेचारा करण भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो औरन पर शक नहीं करता। इधर बुआ रोज से मिलने के लिए चोरी छुपे बैंकॉक जाने लगती है, पर रूना उसे पकड़ लेती है। तो बुआ कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे रोज से मिलना है। मैं वहाँ जाकर कोई भी बखेरा नहीं करूंगी और ना ही उन लोगों को तंग करूंगी। मैं सिर्फ रोज से मिलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तो रूना बुआ की इतने रिक्वेस्ट करने पर उसे जाने की परमिशन दे देती है। तो बुआ खुश हो जाती है। अगले दिन रोज नकुल से पूछने जाती है क्या वो सच में करण को ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। तो नकुल कहता है, मुझे पता है वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए कंपनी का असूल नहीं बदल सकता। हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो इस कंपनी में काम नहीं करेगा वो इस कंपनी से बाहर होगा, इसलिए करण को भी बाहर जाना होगा। अगर वो 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे इस ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। तो रोज ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और उसे करण की फिक्र होने लगती है। तो नकुल ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है कि रोज को भी करण की फिक्र है। इधर औरन अपनी कलाकारी में लग जाती है और अपने प्लान को अंजाम देने लगती है और औरन इन सब में करण का भी इस्तेमाल करती है। उसके मोबाइल को हैक करके उसके व्हाट्सएप से उसकी नई नई गर्लफ्रेंड को मैसेज करती है और उन्हें सुनसान जगह पर बुलाती है। तो वो लोग सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर वही बंदा उन लोगों के स्वागत में बैठा हुआ होता है और वो बंदा उन लड़कियों को खूब मारता है और उन्हें धमकी भी देता है कि अगर तुम लोग करण के आसपास भी मंडराए तो रोज उसे नहीं छोड़ेगी। रोज ने ही उसे हायर किया है और ये बात उन लोगों को समझाने के लिए कहा है। अब करण की शादी हो गई है और कि करण सिर्फ रोज का है, इसलिए उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तो वो सारी लड़कियां ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक जाती है और वो बंदा उन सारी लड़कियों को मार मार कर उन्हें सबक सिखाता है। और इधर औरन ये सारी कलाकारी करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर रोज करण से मिलने के लिए जाती है तो करण दरवाजा ही नहीं खोलता, तो रोज भी पीछे नहीं हटती और वो झूठी प्रेगनेंसी की कलाकारी करती है, जिस वजह से करण को दरवाजा खोलना ही पड़ता है और रोज अंदर आ जाती है। आगे करण रोज को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? जाकर अपना काम करो और मेरा पीछा छोड़ो। तो रोज कहती है, जब तक तुम ऑफिस वापस नहीं जाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है अगर तुम 2 दिन के अंदर ऑफिस नहीं गए तो तुम्हें पापा ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम ये चाहते हो? और रोज करण को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है, पर करण उसकी एक भी नहीं सुनता। तो करण उसके साथ खूब मस्ती करती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे करण कहता है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा और वहाँ जाकर तुम्हारी चमचागिरी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पर रोज नहीं जाती। दूसरी तरफ नूना खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर रावत आ जाता है। तो नूना रावत को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। तो रावत नूना से अच्छे से बात करता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, पर नूना उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उससे गुस्से से बात करती है। नूना का गुस्सा होना भी जायज है। वो रावत को अपना बनाने के लिए कितने एफर्ट्स करती है, पर रावत को उसकी एफर्ट्स नहीं और न ही उसका प्यार दिखता है। कि तभी नूना को करण का मैसेज आता है और करण उसे ऑफिस बुलाता है। एक्चुअली ये मैसेज औरन ने किया होता है, क्योंकि औरन को भी यही लगता है कि करण नूना को भी पटाने की कोशिश कर रहा है और नूना भी उसके साथ इन्वॉल्व्ड है। आगे नूना जल्दी से ऑफिस जाती है तो रावत भी नूना के पीछे जाता है, लेकिन जाने से पहले रावत रोज को कॉल करता है और उसे बताता है कि करण ने नूना को बुलाया है। तो रोज ये बात नहीं सुनती, क्योंकि रावत को फोन पर ही पता चल जाता है कि रोज तो करण के साथ है। तो रावत रोज को कुछ भी नहीं बताता और नूना को ढूंढने के लिए ऑफिस चला जाता है। इधर करण रोज को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता और कहता है, तुम इस रूम का जो भी सामान यूज करोगी तुम्हें उसके पैसे देने होंगे। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैंने यहाँ का जो भी सामान यूज किया है ये लो उसके पैसे। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे रोज करण के लिए डिनर बनाती है और उसके लिए कपड़े भी चूज करती है और कहती है, कल सुबह तुम यही कपड़े पहन कर जाना, ठीक है? तो करण को ये सब देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और वो स्माइल भी करता है, पर वो ये बात रोज को नहीं बताता। इधर नूना ऑफिस में करण का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वही बंदा आता है और वो नूना को मारने की कोशिश करता है, पर वो बंदा नूना को नहीं मार पाता, उल्टा खुद नूना से ही मार खा जाता
जाता है। तो वो बंदा नूना को भी वही बात बोलता है जो उसने उन सारी लड़कियों को बोला होता है। और वो बंदा नूना के हाथ से पिट कर वहाँ से भाग जाता है और नूना भी डर कर वहाँ से भाग जाती है कि तभी वो रावत से टकरा जाती है। तो नूना रावत को पूरी बात बताती है। आगे रावत नूना को घर छोड़ता है। तो रावत नूना को कहता है कि वो इस बात की कंप्लेन करवा दे। तो नूना कहती है पहले मैं अंकल से बात करूंगी, उसके बाद ही इस मामले में कोई एक्शन लूंगी, लेकिन तब तक तुम रोज को इस बारे में कुछ भी मत बताना, ठीक है। और नूना ये कहकर घर के अंदर चली जाती है। पर नूना को बिलीव नहीं होता कि ये सारा कारनामा रोज का है। इधर रोज सो जाती है तो करण उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुलाता है और उसे प्यार वाली नजरों से देखता है। दूसरी तरफ बुआ बहुत ही अतरंगी अवतार में रोज के घर एंट्री करती है। तो कोमल और बुआ में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ते और एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। अगली सुबह रोज की नींद खुलती है तो करण पहले से ही वहाँ से रफू चक्कर हो गया होता है। तो रोज पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो करण को कॉल लगाती है, पर करण उसका कॉल नहीं उठाता और वो सीधा औरन के घर टपक पड़ता है। तो रोज औरन को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्लीज वो करण को ऑफिस टाइम पर भेज दे। तो औरन कहती है तुम ये बात खुद ही करण को क्यों नहीं कह देती, करण इस पते पर है, इस पते पर आ जाओ, तुम्हें करण मिल जाएगा। और औरन ये कहकर कॉल कट कर देती है। एक्चुअली औरन का ये सारा प्लान होता है रोज को सबक सिखाने का और इस बारे में करण को कुछ भी पता नहीं होता। आगे वो सारी लड़की करण से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है कि तभी वहाँ पर औरन भी टपक पड़ती है और उन सारी लड़की को रोज के खिलाफ भड़काती है। तो नूना उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो लोग रोज के बारे में सोच रहे हैं, रोज ने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, शायद किसी और ने रोज के नाम पर प्रैंक किया है। तो औरन नूना का मुंह बंद कर देती है और नूना को कुछ भी बोलने नहीं देती और औरन उन लड़कियों को रोज के खिलाफ भड़काती है और कहती है हमें रोज के साथ भी वही करना चाहिए जो रोज ने हमारे साथ किया है। आगे नूना रोज को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताने की कोशिश करती है, पर रोज उसकी बात नहीं सुनती और कहती है मैं ऑफिस में आकर तुमसे बात करूंगी और रोज कॉल कट कर देती है। तो नूना पूरी तरह परेशान हो जाती है कि तभी नूना को बुआ का कॉल आता है। तो नूना जैसे ये सुनती है कि बुआ बैंकॉक में है तो वो खुश हो जाती है। आगे रोज उसी अड्डे पर पहुंच जाती है जहाँ पर औरन ने उसे बुलाया होता है। तो रोज को वहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है कि तभी वहाँ पर वो सारी लड़कियाँ टपक पड़ती है और वो सारी लड़की रोज पर भी हमला कर देती है। तो रोज भी पीछे नहीं हटती और उन लड़कियों से लड़ती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार उसने क्या किया। और यहाँ रोज अकेली पड़ जाती है और वो उन लोगों से अकेले नहीं लड़ पाती और वो उन लोगों से खूब मार खाती है कि तभी वहाँ पर बुआ की पूरी मंडली टपक पड़ती है और उन सारी लड़कियों की बैंड बजा देती है और आंटी बुआ और उनकी मंडली उन लोगों को खूब मारती है। तो रोज भी पीछे नहीं हटती और वो औरन से अपना बदला लेती है और वो औरन को खूब मारती है। तो बेचारी औरन को दबे पाँव वहाँ से भागना पड़ता है। आगे बुआ रोज से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो रोज कहती है मुझे नहीं पता नहीं उन लोगों को क्या गलतफहमी हो गई थी जो वो मेरे साथ इस तरह कर रहे थे। मुझे लग रहा है ये सारा प्लान औरन का ही है। कि तभी नूना सबको पूरी बात बताती है। तो बुआ जैसे ये सुनती है कि ये सारा कारनामा औरन का था रोज को फंसाने के लिए, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और वो औरन को मारने के लिए जाने लगती है। पर रोज उन्हें रोक लेती है और कहती है अगर हम इस तरह रिएक्ट करेंगे तो हम लोग बात को शांत नहीं बल्कि और बढ़ावा देंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों को उनके किए की सजा मिल चुकी है, इसलिए हमें इस बात को यहीं पर दबा देना चाहिए और आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। तो बेचारी बुआ प्रॉमिस तो नहीं करना चाहती और वो औरन को सबक भी सिखाना चाहती है, पर वो रोज की बात मान लेती और कहती है अगर मैं किसी को ना भी बताऊं पर तुम्हारे सूजे हुए चेहरे से सबको पता चल जाएगा। तो रोज कहती है मैं मेकअप से अपने चेहरे को ढक लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए आंटी। कि तभी रोज को ऑफिस से कॉल आता है कि करण आज ऑफिस आया था कि नहीं, क्योंकि आज करण का लास्ट दिन होता है। तो रोज झूठ बोल देती है कि करण ऑफिस आया था और वो अभी मीटिंग में है। तो बुआ इस बात पर रोज को चिढ़ाने लगती है और कहती है तुम अपने पति से कहीं प्यार तो नहीं करने लगी जो तुम उसकी इतनी परवाह कर रही हो। तो रोज कहती है ऐसी वैसी कोई बात नहीं है बुआ, मैं बस इतना नहीं चाहती कि करण को ऑफिस से निकाला जाए। अगर करण को ऑफिस से निकाल दिया गया तो करण इस बात का भी इल्जाम मुझ पर ही लगाने लगेगा कि मैंने उसे जानबूझकर ऑफिस से बाहर निकाला है। इधर औरन घर आती है तो करण औरन का सूजा हुआ फेस देखकर पूरी तरह हैरान होता है और औरन से पूछता है कि उसके फेस पर क्या हुआ। तो औरन करण के सामने नौटंकी करने लगती है और उसे झूठी स्टोरी बताती है कि ये सब रोज ने उसके साथ किया। तो करण कहता है रोज ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो औरन कहती है मैं रोज से मिलने गई थी और उसे समझाने गई थी कि वो तुम्हें तुम्हारी पोस्ट वापस दे दे, पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, उल्टा मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा और उसने मुझे ये भी कहा
करण का जो भी है वो सब अब उसका है और वो करण से उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन लेगी और उसे भूटी कोड़ी भी नहीं देगी। तो करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अरुण से कहता है क्या सच में रोज ने ऐसा कहा? तो अरुण कहती है क्या मैं झूठ बोलूंगी, रोज ने ऐसा ही कहा। अगर तुम ऑफिस नहीं गए तो रोज तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज तुम ऑफिस जाओ और अपनी जायदाद को बचाओ। और अरुण करण के दिमाग में रोज के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें भरती है कि करण को भी रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे लगता है कि रोज ने ही ये सब किया है। आगे करण घर वापस आ जाता है तो नकुल करण को खूब डांटता है। करण अपने पापा की डांट सुन लेता है और सीधा रोज के पास जाता है और कहता है तुमने अरुण के साथ जो भी किया तुमने बहुत बुरा किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप कर लूंगा ताकि तुम आसानी से मेरा सब कुछ हथिया लो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कल से ही मैं ऑफिस आऊंगा। तो रोज जैसे ये सुनती है कि करण कल से ऑफिस आएगा तो वो खुश हो जाती है। आगे रोज अपने भाई नोब को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है तो निम्मी भी रोज के साथ जाती है। तो निम्मी रोज से कहती है आपका भाई भी है, इस बारे में तो हमें पता ही नहीं था। तो रोज कहती है मोम हमेशा उसे प्रॉब्लम से दूर रखती थी ताकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, इसलिए तुम लोगों को उसके बारे में नहीं पता। नॉब माँ का बहुत ही लाडला है और सब उसे बहुत पसंद करते हैं कि तभी उधर से नॉब की एंट्री होती है। तो नॉब सबसे अच्छे से बात करता है और निम्मी से भी अच्छे से बात करता है। लेकिन जब नॉब को ये बात पता चलती है कि निम्मी करण की बहन है तो वो ये बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं होता और उसे एटीट्यूड दिखाता है। तो निम्मी को नॉब का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता पर वो इस बात को माइंड नहीं करती। इधर करण रोज के प्रोजेक्ट को चोरी करके नकुल के पास लेकर आ जाता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट उसने बनाया है। तो नकुल को इस बात पर बिलीव नहीं होता और कहता है मुझे पता है ये प्रोजेक्ट रोज ने ही बनाया है, तुमने उसके प्रोजेक्ट को चोरी की है ना। तो करण इतनी सफाई से अपने पापा के सामने झूठ बोलता है कि उसके पापा भी दंग रह जाते हैं। तो नकुल कहता है अगर रोज नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का ऑफिस से निकाल चुका होता। तो करण कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? तो उसके पापा बताते हैं कि उसके पास मात्र एक ही दिन बचा था, अगर उस दिन वो काम पर नहीं आता तो उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता। तो करण को फाइनली ये बात पता चलती है कि रोज ने उसकी हेल्प की है उसके पोजीशन को बचाने के लिए, ना कि वो उसे कंपनी से निकालना चाहती है। तो बेचारा करण पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है, औरन या रोज। आगे रोज नोब को घर लेकर आती है तो सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। तो निम्मी भी उससे अच्छे से बात करती है पर नोब उससे अच्छे से बात नहीं करता। तो निम्मी को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे नोब अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा करता है कि उसने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। तो रोज कहती है अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो क्या होता, वैसे भी अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया है इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। तो नोब कहता है आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया है? आपका सौदा करके आपको एक ऐसी शादी में रहना पड़ रहा है जिस शादी से आप खुश नहीं है। आपका पति एक नंबर का लड़की बाज है और आपका पति क्या क्या कारनामे करता है वो पूरी दुनिया को पता है। तो रोज कहती है करण उतना भी बुरा नहीं है, वो दिल का अच्छा है, बस उसे समझने की जरूरत है। तो नोब कहता है कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया? तो रोज कहती है तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है, मुझे उससे प्यार क्यों होगा? कि तभी नोब की नजर रोज के सूजे हुए चेहरे पर पड़ती है। तो नोब कहता है कि आपका पति आपको मारता है, आपका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? कि आपकी सास आप पर अत्याचार करती है? तो रोज कहती है तुम कितने टीवी ड्रामास देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ के सारे लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं और अगर मुझसे कोई भी पंगा लेगा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी? तो नोब कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर आपका चेहरा सूजा हुआ क्यों है? तो रोज नोब को पूरी बात बताती है। तो नोब ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। दूसरी तरफ कोमल को जब पता चलता है कि रोज का भाई नोब उसी के घर में रह रहा है तो वो इस बात का बहुत बड़ा बवाल मचाती है और नकुल के साथ लड़ाई करने लगती है। उसने बिना उससे पूछे नोब को यहाँ पर रहने की इजाजत कैसे दे दी, पर नकुल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कि तभी वहाँ पर नोब भी आ जाता है। तो कोमल नोब से भी अच्छे से बात नहीं करती। वेल आपको यहाँ पर इन लोगों का फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। आगे रोज किचन में काम कर रही होती है कि तभी उधर से करण आता है। तो करण रोज के चेहरे को सूजा हुआ देखकर पूरी तरह हैरान होता है और रोज से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो रोज कहती है तुम्हें मेरी कब से परवाह होने लगी, तुम जाओ ना और की परवाह करो, वही तो तुम्हारे लिए सब कुछ है ना। तो करण कहता है बात मत पलटो, बताओ तुम्हारे फेस को क्या हुआ? तो रोज करण को कुछ भी नहीं बताती। तो करण कहता है मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देती। और इसी चक्कर में दोनों में खींचातानी होने लगती है कि तभी उधर से नोब आ जाता है और नोब को ये गलत फहमी हो जाती है कि करण रोज के साथ बदतमीजी कर रहा है।
जिस चक्कर में नोप करण को खींचकर एक मुक्का मारता है। आगे वहाँ पर दोनों की फैमिली भी आ जाती है और दोनों को शांत करवाकर उनके रूम में भेज देती है। आगे निम्मी करण से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। अगर उन्हें अपनी बीवी के साथ रोमांस ही करना था तो वो कमरे में करते, वो बाहर क्या कर रहे थे। तो करण कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैं कोई इसके साथ रोमांस नहीं कर रहा था, मैं तो उसके सूजे हुए चेहरे के बारे में पूछ रहा था। तो निम्मी कहती है मुझे भी कुछ और लग रहा है, वो लोग उस दिन पूरे दिन गायब थे, पता नहीं उस दिन उन लोगों के साथ क्या हुआ था। इधर रोज भी नोप को बताती है कि उसे गलत फहमी हो गई थी, करण उसके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा था बल्कि वो तो उसके फेस के बारे में पूछ रहा था कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है। तो नोप निम्मी से अच्छे से बात नहीं करता, उल्टा उसे उखड़े उखड़े अंदाज में बात करता है। तो निम्मी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तो नोप कहता है ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया। तो निम्मी कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी, ये लो मेडिसिन अपने हाथ में लगा लेना और अपने मुंह पर भी लगा लेना ताकि तुम्हारा कड़वा जबान मीठा हो सके। और निम्मी उल्टा उसे ही 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और बेचारा नोप देखता ही रह जाता है। आगे करण सोया हुआ होता है तो रोज उसके चेहरे पर आइस पैक लगाती है और उसे बड़े प्यार से देखती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो करण सोया हुआ नहीं, वो ये सब देख रहा होता है और वो ये सब देखकर स्माइल करता है। अगले दिन नोप और बुआ अपने घर जाने लगते हैं तो रोज और नकुल उन दोनों को सी ऑफ करते हैं। आगे नोप अपने घर जाता है तो रूना नोप को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे का अच्छे से वेलकम करती है। आगे करण और रोज ऑफिस जाते हैं कि तभी उधर से नूना आती है और रोज को ये बात बताने की कोशिश करती है कि करण ने उसके प्रोजेक्ट को चोरी की है, पर करण नूना को उसकी बात कंप्लीट करने ही नहीं देता और रोज ये सब समझ जाती है। आगे वो लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए मीटिंग रूम में जाते हैं तो नकुल उस प्रोजेक्ट के असली ओनर को प्रेजेंटेशन देने को कहता है। तो करण उठ जाता है। तो नकुल कहता है मैंने इस प्रोजेक्ट के असली ओनर को प्रेजेंटेशन देने को कहा है। तो करण कहता है मैंने ही ये प्रोजेक्ट बनाया है और रोज भी करण का ही साथ देती है। तो करण बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है तो सबको उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आता है। आगे नूना रोज को कहती है तुम्हें पता है ना वो प्रोजेक्ट तुम्हारा था, फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। तो रोज कहती है करण को हमेशा लगता है कि मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और उसके पोजीशन को छीनने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो ये सब करके खुश है और उसमें कुछ भी बदलाव आता है तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि करण अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी लाइफ को सीरियसली ले। इधर करण भी ये सब सुन लेता है और उसे लगता है कि रोज उतनी भी बुरी नहीं है जितना वो उसे समझता है, वो हमेशा उसकी भले के बारे में ही सोचती है। आगे नकुल करण पर बहुत ही प्यार बरसाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा, तुमने आज जो प्रेजेंटेशन दिया उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। शाबाश बेटा, तुम धीरे धीरे बदल रहे हो और मुझे तुम्हारा यही बदलाव बहुत पसंद आ रहा है। तो करण अपने पापा को ये बात बताना चाहता था कि ये प्रोजेक्ट उसका नहीं है, पर वो अपने पापा की खुशी में ये बात उन्हें नहीं बता पाता। आगे मिनिस्टर विला औरन को लेकर नकुल के ऑफिस में आते हैं तो नकुल मिनिस्टर विला से पूछता है आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो मिनिस्टर विला उन लोगों को पूरी सच्चाई बता देता है कि औरन ने रोज के साथ क्या कांड किया था और मिनिस्टर विला औरन को रोज से माफी भी मांगने को कहता है। तो करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह चौंक ही जाता है और वो औरन से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। तो औरन भी अपनी दिल की सारी भड़ास निकाल देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मंसूबे को नहीं समझ रही। मुझे पता है तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पास आते हो, लेकिन तुम प्यार अपनी वाइफ से करते हो इसलिए तुमने अभी तक उसे डाइवोर्स नहीं दिया। और औरन करण को खूब बुरा भला कहती है और वो रोज को मारने के लिए भी जाती है, पर मिनिस्टर विला सबके सामने औरन को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और मिनिस्टर विला औरन को रोज से माफी भी मांगने को कहता है, पर औरन रोज से माफी नहीं मांगती, उल्टा गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इधर नकुल को बहुत ही बुरा लगता है करण के इस हरकत से और रोज के लिए भी बहुत बुरा लगता है। आगे करण को अपने किए पर बहुत ही अफसोस होता है। तो निम्मी कहती है अगर आपको इतना ही अफसोस हो रहा है तो अपने दिल से पूछिए कि आप रोज के लिए क्या फील करते हैं। तो करण कहता है मुझे खुद नहीं पता कि मैं रोज के लिए क्या फील करता हूँ। तो निम्मी कहती है तो फिर पता कीजिए। आगे करण रोज से माफी मांगता है तो रोज कहती है अपनी माफी अपने पास रखो, जाकर पापा से बात करो, तुम्हारी इस हरकत से पापा को बहुत ही चोट पहुंची है। तो करण कहता है ठीक है मैं पापा से माफी मांग लूंगा। इधर नकुल समझ जाता है कि मिनिस्टर विला ने ये सारी हरकत क्यों की है, उसने ये जानबूझकर किया ताकि वो रोज को अपनी साइड ले सके। तो नकुल सीधा मिनिस्टर विला के पास जाता और कहता है मुझे पता है तुमने ये सारी हरकत क्यों की, लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करूंगा और इन सब के बीच में मेरी बहू को घसीटना बंद करो। अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मिनिस्टर विला को नकुल पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे रोज और करण घर आते हैं तो करण अपनी माँ से पूछता है कि पापा कहाँ पर है। तो कोमल करण को बताती है कि उसके पापा मिनिस्टर विला से मिलने गए हैं और वो भी बहुत
बहुत ही गुस्से में कि तभी उधर से नकुल आता है। तो करण नकुल से बात करने की कोशिश करता है, पर नकुल करण से बात नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही थक गया होता है। दूसरी तरफ रोज अपने भाई को पूरी बात बता रही होती है, तो उसका भाई ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मिनिस्टर विला इतना अच्छा है पर उसकी बेटी तो एक नंबर की चुड़ैल है। कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है, तो रोज अपने भाई का कॉल कट कर देती है। तो करण रोज की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो रोज कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए? तो करण कहता है मेरा हाथ भी रूखा रूखा है, प्लीज मेरे हाथ की भी मालिश कर दो ना। तो रोज करण के भी हाथ की मालिश करने लगती है। तो करण को ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और यही सुबह करण की सारी गर्लफ्रेंड जिसके साथ करण ने फ्लर्ट किया होता है और उससे झूठे झूठे वादे किए होते हैं, वो सारी लड़की करण को थप्पड़ मारती है, क्योंकि नकुल ने करण को यही सजा दी होती है कि वो सारी लड़कियों से माफी मांगे जिसके साथ उसने गलत किया है। तो करण उन सारी लड़कियों से माफी मांगता है और वो सारी लड़कियां करण को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे बेचारे करण का मुंह तो पूरी तरह सूज जाता है। तो नकुल को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो कहता है तुम्हें जो सजा मिली है वो तो बहुत कम है, तुमने इतने सारे कारनामे किए हैं ना, तुम्हें तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए ये सब काफी है। आगे नकुल रोज से मिनिस्टर विला के बारे में पूछता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो रोज नकुल को पूरी स्टोरी बता देती है कि मिनिस्टर विला के साथ उसने क्या क्या बातें की। तो नकुल ये बात रोज को नहीं बताता कि मिनिस्टर विला जानबूझकर उसे अप्रोच कर रहा है ताकि वो अपने गंदे कामों में उसका इस्तेमाल कर सके। तो नकुल कहता है तुम फूड फेयर में जा रही हो ना, तो जाओ और पूरी मेहनत से काम करो। तो रोज कहती है ठीक है पापा, और वहाँ से वो चली जाती है। तो निम्मी नकुल को कहती है पापा आपने रोज को पूरी बात क्यों नहीं बताई? तो नकुल कहता है जब उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं तो मैं उसे उन सारी बातों के बारे में बताकर परेशान क्यों करूँ, मैं ही इन सारे मामलों को हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ नौप और रूप उस फूड फेयर की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो रूना कहती है हमने फूड फेयर की पूरी तैयारी तो कर ली है, पर हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग बैंकॉक में रहेंगे कहाँ? तो नौप कहता है आप टेंशन क्यों ले रही है मॉम, वहाँ पर रोज का ससुराल है, जब वहाँ पर आपके समधी का इतना बड़ा घर है तो हम उसी घर में रहेंगे ना। तो रूना कहती है इस तरह किसी के घर में बिना बताए रहना अच्छी बात नहीं है, हमें कोई और इंतजाम करना चाहिए। तो नौप कहता है अगर हमने बाहर कोई इंतजाम किया तो बहुत खर्चा आ जाएगा मॉम, एक बार उन लोगों से बात करके तो देखिए। तो रूना परेशान हो जाती है। इधर रोज में सबको बता देती है कि फूड फेयर जब तक खत्म नहीं हो जाता उसकी फैमिली उसी घर में रहेगी। तो सारे लोग इस बात से एग्री तो कर जाते हैं, पर कोमल इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और वो कहती है कि मैं किसी को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, मेरा घर कोई होटल नहीं है कि जब जिसका मन करे वो यहाँ रहने के लिए आ जाए। और कोमल इस बात पर हंगामा करने लगती है। लेकिन जब कोमल को ये बात पता चलती है कि फूड फेयर को मिनिस्टर विला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो इस बात पर वो उन लोगों को रहने की परमिशन दे देती है, क्योंकि कोमल को किसी भी सेलिब्रिटी के साथ घूमना और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में बहुत ही मजा आता है और वो ये सब एंजॉय करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करने से उसका रुतबा बढ़ता है। आगे करण रोज के पास जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे फूड फेयर में हेल्प करना चाहता हूँ। तो रोज कहती है तुम और हमारी हेल्प करोगे, तुम्हें तो क्लारा से नफरत है ना, तुम तो उसके स्मेल देखते ही उल्टियाँ करने लगते हो, तुम कैसे हमारी हेल्प करोगे? तो करण कहता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आगे रोज क्लारा से बना हुआ खाना खाने को देती है करण को, तो करण नहीं खाता, तो रोज उसे जबरदस्ती खिलाती है। तो करण जैसे एक बाइट खाता है तो उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है और उसके बाद वो बड़े चाव से वो खाना खाता है। तो रोज ये सब देखकर हैरान होती है पर स्माइल भी करती है। आगे फूड फेयर का दिन आ जाता है, तो रूना और उसकी पूरी फैमिली फूड फेयर में जाकर अपनी दुकान लगा देते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके और शायद वहाँ पर उन्हें कोई अच्छा सा स्पॉन्सर मिल जाए जिससे उनका बिजनेस फिर से चलने लगे। तो वहाँ पर नकुल की भी फैमिली उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आती है। तो कोमल वहाँ पर भी अपने टोन में ही बोलती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम लोगों को सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर मिनिस्टर विला से मिलने के लिए आई हूँ और मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। और कोमल अपने बेटे को भी अपने साथ जाने को कहती है, पर करण नहीं जाता, तो कोमल अकेले ही चली जाती है। तो नकुल करण को कहता है तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम रोज के साथ चले जाओ, और नकुल उन दोनों को इसी बहाने एक साथ वहाँ से भेज देता है। आगे रूना नकुल से पूछती है आपका बेटा कैसा है, क्या उसमें थोड़ा सा भी सुधार आया? तो नकुल कहता है मेरा बेटा पहले से बिल्कुल बदल गया है, अब वो अच्छा कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना जल्दी बदल जाएगा, ये सब रोज की वजह से हुआ है। इधर मिनिस्टर विला सबके सामने अपना प्रवचन देते हैं और उस फूड फेयर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद सबके दुकानों पर जाकर उनसे मिलते हैं, लेकिन स्पेशली रोज की दुकान पर जाकर मिनिस्टर विला उन लोगों से अच्छे
अच्छे से बात करते हैं और उन लोगों को हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं और अपनी चापलूसी वाली बातों से उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर नकुल को ये सब पता होता है कि ये मिनिस्टर विला ये सब क्यों कर रहा है। तो नकुल मिनिस्टर विला को टोंट भी मारता है कि वो बिना किसी मतलब के किसी के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आता। तो बेचारे मिनिस्टर विला का तो मुंह बंद हो जाता है और वो अपना सड़ा हुआ फेस लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर नोप और निम्मी में भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई चलती रहती है। नोप हमेशा निम्मी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और निम्मी हमेशा नोप की सारी बकवासें सुन लेती है, लेकिन इस बार वो नोप को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो नोप को भी गुस्सा आ जाता है और वो निम्मी को कुछ कहने ही वाला होता है। उससे पहले निम्मी रूना के पास चली जाती है और नोप की शिकायत लगाने लगती है। तो रूना नोप को ही डांटती है और कहती है, इतनी अच्छी बच्ची है, तुम उसके साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे हो? अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और घर जाकर तुम्हें खूब पीटूंगी। तो बेचारा नोप कुछ भी नहीं कह पाता और निम्मी ये सारा कारनामा करके बहुत खुश होती है। आगे नकुल और कोमल फूड फेयर से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर कोई काम होता है। तो रोज उन लोगों को छोड़ने के लिए जाती है। इधर करण रोज को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात रूना से हो जाती है। तो रूना करण को बताती है कि रोज उसके मॉम डैड को छोड़ने के लिए बाहर गई है। तो करण कहता है ठीक है। तो रूना कहती है, क्या तुम्हें कोई काम था? क्या तुम्हें घर जाना है? क्या तुम्हारे पास कोई कार नहीं है? तो करण कहता है, मेरे पास कार नहीं है। तो रूना कहती है, तुम यहीं पर रोज का इंतजार करो, रोज आ जाएगी तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें घर छोड़ दे। मुझे पता है तुम्हें प्लाड़ा से नफरत है, इसलिए तुम इसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ देर यहाँ पर बैठो, रोज जैसे ही आएगी मैं उसे कहूंगी कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। तो करण कहता है, मैं घर जाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो रूना जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। आगे रोज आती है तो रूना कहती है, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास। आगे रोज करण के लिए खाना लेकर आती है और रोज करण की ऐसी हालत देखकर परेशान होती है और करण को कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम घर जा सकते हो। तो करण कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे रोज करण को कहती है, ये लो खाना, तुम कुछ खा लो, वैसे भी तुमने कुछ नहीं खाया है। तो करण कहता है, मैं ये नहीं खा सकता, इसमें भी प्लाड़ा मिला हुआ होगा। तो रोज कहती है, इसमें कोई प्लाड़ा नहीं मिला हुआ है, तुम खाकर तो देखो। और रोज अपने हाथों से करण को खिलाती है। तो करण उसका हाथ पकड़ लेता है। तो रोज करण को ही देखती रह जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर सारी फैमिली उन दोनों के प्यार को देखकर फूले नहीं समाती। आगे वो लोग अपना सामान बेचकर घर आते हैं और घर आकर पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन लोगों का सामान बहुत ही अच्छा बिका हुआ होता है और उन लोगों को ढेर सारी आमदनी भी हुई होती है, जिस वजह से आज वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो नोप सबको ड्रिंक देता है पर निम्मी को ड्रिंक नहीं देता। तो निम्मी कहती है, तुमने मुझे ड्रिंक क्यों नहीं दिया? तो नोप कहता है, तुम्हारी दूध पीने की उम्र है इसलिए शराब मत पियो। और नोप यहाँ पर भी निम्मी को टीज करता है। आगे नोप रोज को भी ड्रिंक देता है। तो रोज कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। तो करण इस मौके का फायदा उठाता है और रोज को टोंट मारता है, अरे ये संभाल ही नहीं सकती, ये क्या पिएगी? तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण को दिखाने के लिए ड्रिंक कर लेती है और बेचारी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। आगे करण रोज को संभालते हुए रूम में लेकर आता है। तो रोज रूम में जाकर बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है और करण को खूब बुरा भला कहती है। तो बेचारा करण रोज की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे रोज करण को कहती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तो करण ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो रोज कहती है, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है जो पहले थी? तो करण ये बात सुनकर रोज की आंखों में देखता ही रह जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही रोज सो जाती है और करण कुछ भी नहीं कर पाता। तो रोज नशे की हालत में भी करण को खूब बुरा भला कहती है। तो करण कहता है, तुमने मुझे आज जितना तंग किया है उसका डबल गुना तंग मैं तुम्हें कल करूंगा। और करण रोज के सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ का सीन ऐसा बना देता है कि उन दोनों के बीच सच में कल रात कुछ न कुछ जरूर हुआ था। और करण ये सारा कारनामा करके आराम से जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रोज की नींद खुलती है और वो अपने आप को इस हालत में पाती है, वो तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और सारा इल्जाम करण पर लगाने लगती है। तो करण कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुम भूल गई कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत पर हाथ डाला। तो रोज को कल की थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है और उसे सच में लगता है कि उसने ही करण की इज्जत पर हाथ डाला, ना कि करण ने उसके। और करण रोज को इतना परेशान करता है कि बेचारी रोज पूरी तरह पागल ही हो जाती है कि तभी वहाँ पर नोप आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। तो करण रोज को कहता है, मेरी प्यारी वाइफ,
क्या तुमने अपने भाई को तमीज नहीं सिखाई है कि किसी भी कपल के रूम में इस तरह घुसना अच्छी बात नहीं होती। तो नोप उन दोनों को इस तरह देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे करण ये कारनामे करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और रात की बातों को याद करके तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और करण को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो करण बताना नहीं चाहता, पर निम्मी के फोर्स करने पर करण उसे पूरी बात बता देता है। तो निम्मी ये सब सुनकर खूब हंसती है कि उसका भाई एक प्ले बॉय है लेकिन अपनी ही वाइफ के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। तो करण उसे चुप कराता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात रोज को ना बताए जब तक वो रोज को जी भर चिढ़ा नहीं लेता। आगे वो लोग फूड फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर नोप रोज को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसे कल रात की सारी बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो नोप को कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो नोप कहता है, तुम दोनों की शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, कहीं तुम अपने पति से प्यार तो नहीं करने लगी। अगर तुम अपने पति से प्यार नहीं करती तो तुम उसके साथ रात नहीं बिताती। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो नोप कहता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम दोनों के बीच वो नहीं होता जो कल रात तुम दोनों के बीच हुआ। मैं तो ये सोच कर डर रहा हूँ कि अगर तुम कहीं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम दोनों अपने बच्चे को कैसे संभालोगे, क्योंकि तुम्हारा पति तो एक नंबर का लड़की बाज है। और नोप रोज को प्रेगनेंसी के नाम पर खूब डराता है। तो बेचारी रोज भी पूरी तरह टेंशन में आ जाती है कि तभी वहाँ पर रावत आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और रावत को भी पता चल जाता है कि करण और रोज के बीच कल रात क्या हुआ। तो बेचारा रावत ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और बेचारे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इधर नकुल साइट पर जा रहा होता है वहाँ की जाँच पड़ताल करने के लिए। तो निम्मी कहती है, पापा मैं आपके साथ चलूँ। तो नकुल कहता है, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी, मैं करण के साथ चला जाऊंगा। और नकुल करण के पास जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि करण अपनी वाइफ से बात कर रहा है। तो नकुल ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो करण को डिस्टर्ब नहीं करता और वो अकेले ही चला जाता है। इधर करण रोज को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता और कहता है, कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया है इसलिए तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा। शाम में मैं फूड फेयर पे आऊंगा तो मेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करके रखना, समझी। तो रोज भी पूरी तरह पागल हो जाती है और कहती है, तो क्या हुआ अगर हम दोनों के बीच कुछ हो भी गया, हम दोनों ही अडल्ट हैं, इसलिए कल की रात की बात भूल जाओ और मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और रोज गुस्से से कॉल कट कर देती है। पर करण बहुत ही खुश होता है रोज को इस तरह परेशान करके। इधर औरन शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात नोप से हो जाती है। तो औरन जैसे ही नोप को देखती है तो वो नोप की फिगर पर पूरी तरह मर मिटती है। तो नोप भी यहाँ पर अपना एक दिमाग लगाता है क्योंकि औरन ने उसकी बहन को खूब परेशान किया होता है। तो नोप भी औरन से अपनी बहन का बदला लेने के लिए औरन के साथ फ्लर्ट करता है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। तो औरन भी उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है क्योंकि नोप उसे बहुत ही पसंद होता है क्योंकि वो बंदा बहुत ही हैंडसम होता है। आगे रावत नूना से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है। तो नूना कहती है, कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना था। तो रावत उसे पूरी बात बताता है। तो नूना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। तो रावत कहता है, मैंने अपनी कानों से सुना है, क्या तुम मुझे सहारा दे सकती हो, मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं अंदर से बहुत ही रो रहा हूँ और तुम मेरा इकलौता सहारा हो जिसके पास मैं अपनी दिल की सारी बातें करता हूँ। तो नूना को रावत के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपना कंधा देती है रोने के लिए। वेल यहाँ पर इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। इधर मिनिस्टर विला अपनी चाल से बाज नहीं आता तो निम्मी अपने पापा को कॉल करके मिनिस्टर विला के बारे में बताती है। तो नकुल कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं उसे उसके प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। कि तभी वहाँ पर मिनिस्टर विला का आदमी नकुल को मारने की कोशिश करता है लेकिन सही टाइम पर नोप आ जाता है और वो नकुल की जान बचा लेता है। आगे जब उन लोगों की फैमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। तो कोमल बहुत रोती है अपने पति की ऐसी हालत देखकर। तो करण नोप को थैंक्स भी कहता है अपने पापा की जान बचाने के लिए। वेल आपको यहाँ पर फुल्ली फैमिली मेलोड्रामा देखने को मिलेगा। आगे निम्मी नोप के लिए जूस लेकर जाती है जो उसके पापा ने उसके लिए भेजा होता है। तो नोप उस जूस में भी कमी निकालने लगता है और निम्मी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो निम्मी भी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है लेकिन जाने से पहले उसे थैंक्स भी कहती है उसके पापा की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ जब मिनिस्टर विला को पता चलता है कि उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है तो
तो वो पूरी तरह टेंशन में आ जाता है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उस बंदे को गायब कर दो जिसने नकुल पर हमला किया है, ताकि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। दूसरी तरफ नकुल की तबीयत ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो बिजनेस पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता, तो इसलिए वो एक बोर्ड मीटिंग बिठाता है और वहाँ पर वो कंपनी की सारी पावर करण को दे देता है। तो करण जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा होता है कि उसके पापा उस पर इतना ट्रस्ट करेंगे और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे।